राम जन्मभूमि मंदिर की दान पेटी से कथित चोरी के मामले में जांच अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां पर ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए जिनके बाद जांच का फोकस अनिल मिश्रा पर आ चुका है। वहीं ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के कथित पत्र ने भी दान गणना व्यवस्था और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच की सुई अब सीधे जिम्मेदारी तय करने की ओर बढ़ रही है? क्या एसआईटी के निष्कर्षों के बाद अनिल मिश्रा पर कार्रवाई होगी या फिर जांच कोई नया मोड़ ले लेगी? इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी से कथित चोरी का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और कई अहम सबूत जुटाए। जांच में सामने आए तथ्यों के बाद शक की सुई ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की ओर घूमती दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस अभी खुलकर कुछ भी कहने से बच रही है। एसआईटी जांच में 5 बेहद अहम पॉइंट सामने आए हैं। पहला, मंदिर के वित्तीय मामलों और दान संग्रह की निगरानी अनिल मिश्रा करते थे। दूसरा, दान की गिनती तय नियमों के मुताबिक कराने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। तीसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ गणना प्रक्रिया के दिशा निर्देश तय करने में ट्रस्ट की ओर से प्रतिनिधि अनिल मिश्रा थे। चौथा, कर्मचारियों की ड्रेस, बायोमेट्रिक और तलाशी जैसे सुरक्षा नियमों में कथित तौर पर ढील दी गई। पांचवां, जांच में यह सवाल उठ रहा है कि अगर लंबे समय तक चोरी होती रही तो जिम्मेदार अधिकारी इससे अनजान कैसे रहे। इस बीच ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का एसआईटी को दिया गया कथित बयान भी चर्चा में है। पत्र में उन्होंने 6 फरवरी 2025 के दिशा निर्देशों से असहमति जताई है। उनका कहना है कि उन्हें इस दस्तावेज की जानकारी काफी बाद में मिली। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि सुरक्षा नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ, उनके हस्ताक्षर क्यों नहीं कराए गए। इतना ही नहीं, चंपत राय ने यह भी सवाल उठाया है कि बैंक ने दान की गणना के लिए जिन युवकों का चयन किया उन्हें हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में रखा गया था। उन्होंने पूछा, क्या इतनी संवेदनशील जिम्मेदारी के लिए ऐसी व्यवस्था उचित थी? साथ ही उन्होंने तलाशी, बिना जेब वाले कपड़े और दूसरे सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू न होने पर भी सवाल खड़े किए। चंपत राय का ये कथित बयान सामने आने के बाद जांच और भी अहम हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी अब पूरे दान संग्रह और गणना तंत्र की जिम्मेदारी तय करने में जुटी है। इसी बीच ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने भी चंपत राय से मुलाकात की, जिसके बाद इस मामले को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। लेकिन इसी बीच सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विरोधियों पर निशाना साधा। और आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते। भगवान राम के प्रति उनकी आस्था नहीं है। फिलहाल पूरे मामले में अंतिम फैसला एसआईटी जांच और पुलिस की कार्रवाई पर निर्भर करेगा। लेकिन जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उससे इतना जरूर साफ है कि ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका अब जांच के केंद्र में है। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। लगातार हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जी हैं, एक्स डीजीपी, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। महंत विष्णुदास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। महंत सुधीर दास जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एसएन सिंह जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत एसएन सिंह जी आप ही से, क्योंकि विपक्ष तो अभी भी संतुष्ट नहीं है। मुझे ये बताइए,
इतनी सारी चीजें हो रही थी। एक परिवार में जब भी कुछ होता है तो मुखिया को पता होता है कि उसके परिवार में क्या हो रहा है। कैसे चंपत राय को पता नहीं चला कि अनिल मिश्रा भी तमाम चीजें कर रहे थे? अभी एसआईटी में हो सकता है उनको भी आरोपी बनाया जाए, कैसे पता नहीं चला? नहीं शिवानी जी, ये तो जांच से खुलासा होगा कि कहां कहां खामियां रह गई। और जांच के पहले मुझे लगता है कि किसी भी चीज पे इस तरह से बोलना एक अतिशयोक्ति होगी। हाँ, सनातनियों को तकलीफ है। आपने कहा विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। कौन विपक्ष? जो कहते थे कि राम भक्तों के सीने पर गोली मारे हैं। कौन विपक्ष? जो धर्म को हत्या करते थे, जो सनातन को मानते ही नहीं है, जो डेंगू मलेरिया कहते हैं, जो कहते हैं राम काल्पनिक है, राम नानी की कहानी सुनाते हैं, ऐसे विपक्ष की बात करते हैं। जो कहते हैं कि वो रामलला तो प्रकट नहीं हुए, अतिक्रमण कर लिए, जो भगवान की आस्था को ठेस पहुंचाते थे, हम उनकी बात का कदापि ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन सनातन जो 140 करोड़ भारत के लोग हैं, सनातनी हैं, उनके नाते आज देखिए उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार के द्वारा जो कुछ भी गठित किया गया उसकी जांच हो रही है पारदर्शिता से, ईमानदारी से, जवाबदेही से। नहीं तो बहुत सारे विषयों पर तो चर्चा ही नहीं होती थी। वक्त की लाखों करोड़ की संपत्तियां, तब अल्लाह वो भी एक भगवान है, भगवान को दान की हुई संपत्ति को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुत सारे लोग हड़प लेते हैं। और चर्चा यही सनातनी सभ्यता, यही सनातनी संस्कृति है। एहसन सिंह जी, यही सवाल तो वो आप पर कर रहे हैं कि आपने क्या किया। चलिए हम तो ऐसे ही हैं, आपने क्या किया? फिर आपने भी तो वही किया, उनका यही तो कहना है। हमने नहीं किया। कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से करी है। जो राम का नहीं हो हमारे किसी काम का नहीं। भाई बाबर ने जो किया, बाबर तो कब तक चला गया था? उनके साथ कौन खड़ा था? कौन कर रहा था? कौन संस्कृति लूट रहा था? कौन सभ्यता लूट रहा था? कौन राम के नाम को लूट रहा था? कौन कह रहा था कि राम ही नहीं है? तो सारी चीजें यही के लोग कर रहे थे। तो ऐसे भी धर्मी हर समय पैदा हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी, भारत के लोग, सनातन के लोग, वो धर्म के साथ खड़े हैं। धर्म के साथ कहाँ खड़े हैं? लेकिन ये जो नए नए धर्म वाले बने हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि कालनेमी का रूप धारण किया। अगर कालनेमी का रूप नहीं धारण करते तो 500 साल थोड़े में लगता, भगवान को प्रतीक्षा थोड़े में करना पड़ता। और ये थोड़े में कोई भगवान को कहता कि वो अतिक्रमण कर लिया। हम पहले भी धर्म के साथ थे। और जो लोग धर्म को मानते हैं वो संविधान को मानते हैं, और जो संविधान को मानते हैं वो सत्य को मानते हैं। सत्य में जैसे का नारा लगाते हैं। जैसे ही जानकारी होती है, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि वो जांच होगी, कार्रवाई होगी। वो आज भी डंके के चोट से आपके विवेक में कह रहे हैं कि वो हमारे लिए बड़ा छोटा कोई नहीं। जो गलत है वो गलत है, जो चोर है वो चोर है। लेकिन उन डकैतों की भी बात होनी चाहिए, उन लुटेरों की भी बात होनी चाहिए जिन्होंने राम के मंदिर को ही लूट लिया, राम की जमीन को ही लूट लिया। जी एहसन सिंह जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। धर्मेंद्र जी, आप सुन ही रहे होंगे वैसे, और ये इस पर तो जवाब दीजिए। जो एहसन सिंह जी ने भी कहा कि आप क्या ये पॉलिटिकल हिंदू अभी जानबूझकर बनने की कोशिश है क्योंकि विधानसभा में चुनाव है। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी से मिलने तो गए अखिलेश यादव, ये अयोध्या क्यों नहीं जा रहे हैं? वो क्यों नहीं श्री राम मंदिर जा रहे हैं? हाँ शिवानी जी, आप भी हिंदू हैं और हिंदू परंपरा को समझती होंगी। संकल्प लिया जाता है किसी काम का। अभी आपको पता है कि इटावा में श्री केदारेश्वर महाराज जी का मंदिर बन रहा है जी। उस मंदिर के संपूर्ण होने के बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी राम मंदिर का दर्शन करेंगे, कई बार उन्होंने बताया है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अमित शाह कब जाएंगे राम मंदिर में दर्शन करने? एहसन सिंह लेके जाएंगे या कोई और उनको लेके जाएगा? मुरली मनोहर जोशी, आप उनसे पूछिए, एहसन सिंह जी से पूछिए। हाँ, मुरली मनोहर जोशी नहीं, आप भी पूछिए ना उनसे, जैसे हाँ आप मैं मुझसे पूछ रहे हैं। अरे अभी तो आप सब डिबेट में एक दूसरे के आमने सामने पूछिए ना सवाल, क्या डर है? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं प्रवक्ता हूँ किसी पार्टी की। सुनिए, हाँ, मुरली मनोहर जोशी कब जाएंगे ये भी बताए, उमा भारती कब जाएंगी ये भी बताए, विनय कटियार कब जाएंगे ये भी बताए। ये सारे हिंदू विरोधी हैं क्या? हिंदू द्रोही हैं क्या? असल में हिंदू द्रोही भी हैं, हिंदू विरोधी भी हैं और राम धन के लुटेरे भी हैं। मैं आपको बस एक वाकया बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी राजनीति को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सहारे सत्ता हासिल करने का काम किया। और यही काम आप अगर देखोगी तो रावण जो था वो सबसे बड़ा तपस्वी था, सबसे बड़ा ज्ञानी था, सबसे बड़ा शिव का भक्त था। लेकिन उसने क्या करा, उसके अंदर जब अहंकार आ गया तो उसने माता सीता का हरण किया, लेकिन उसे कभी छुआ नहीं था उनको। ये बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जानते थे। उसके बाद उसका क्या हश्र हुआ ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। एहसन सिंह भी जानते हैं क्योंकि मुस्कुरा रहे हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है भस्मासुर का है। भस्मासुर ने क्या किया कि बहुत तपस्या करी और उसने क्या करा, भगवान को खुश किया। भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा जो चाहोगे वो हो जाएगा। ठीक इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, मेरी बात पूरी नहीं, ठीक इसी तरह से भस्मासुर और रावण की तरह से सारे भाजपाइयों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और हिंदू धर्म का जो को पाने के लिए जी आपकी आवाज ठीक ढंग से हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है।
आपके पास आऊंगी। जी जी एसएन सिंह जी, बोलिए बोलिए बोलिए, अपनी बात रखिए। नहीं, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं जी। रावण भी जानता था कि वो भगवान राम है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी की तरह नहीं मानता था। हमारी सुबाहु भी जानता था, तारका भी जानती थी, सारे असुर जो थे ना वो जानते थे कि भगवान प्रभु श्री राम है, सिर्फ राम नहीं है। लेकिन उनको काल्पनिक बताते थे समाजवादी पार्टी की तरह, उनको हवा में उड़ाते थे, उनके जग को विध्वंस करने का कार्य करते थे। वो चाहते थे कि टेंट में ही रहे और कहते थे कि वो तो जो है ना वो अतिक्रमण किए हुए, भगवान के प्रति आस्था नहीं दिखाते थे। इसलिए पूरी दुनिया जानती है कि अधर्म के साथ कौन खड़ा होता है, कौन राम अपने भक्तों को सबसे ज्यादा प्रिय, उनके भक्तों पर गोली चलाता है। राम की जो सबसे सुंदर पुस्तक है रामचरितमानस, उसको जलाता है। तो आज अधर्मी लोग राम राम इसलिए कह रहे हैं कि कुंभकर्ण भी, मेघनाथ भी, जटायु, ये सारे लोग बाद में राम राम किए थे। कब किए थे? अंतिम समय में किए थे। तो समाजवादी पार्टी का यानी राजनीति करने की कोशिश हो रही है भगवान राम के नाम पर। ठीक है, अभी आऊंगी इस टॉपिक पे मैं फिर से। अब जानते हैं सिचुएशन क्या है कि जो एसआईटी की जांच है, क्या जितने महंत वहां पर है, जितने साधु संत अयोध्या में मौजूद हैं, क्या वो खुश हैं? महंत विष्णुदास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो जांच चल रही है क्या आप उससे खुश हैं, आप उससे संतुष्ट हैं, या फिर आपको लग रहा है कि अभी भी जो विपक्ष कह रहा है कि जो बड़ी मछलियां हैं वो तो अभी कब्जे में आई ही नहीं? भगवान श्री राम की नगरी से सभी लोगों को जय सिया राम। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि राम मंदिर एक राष्ट्र मंदिर है। इस राम मंदिर में चोरी की उम्मीद नहीं था। राम भक्त नहीं सोचते थे कि राम मंदिर में चोरी हो जाएगा। जब प्राण प्रतिष्ठा था हम लोग उत्साहित थे, मगर जो लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाए, राम पर सवाल उठाए, आज वो लोग भी मुद्दा बना करके और देश विदेश में, दुनिया भर में खबर चल रहा है राम मंदिर चोरी चढ़ावा को लेकर के। आज संत समाज दुखी है, हम लोग दुखी है। जो जांच चल रहा है उस जांच में केवल चंपत राय, अनिल मिश्रा ही नहीं, सभी दोषी हैं। क्योंकि ये कोषाध्यक्ष किस काम के लिए है भाई? ये जितने राम मंदिर में जिनको सेवा करने का अवसर मिला था, उनको राम नाम का भजन चाहिए था करना, राम राम का सेवा करना चाहिए था। वही लोगों ने तो धन लूट लिया, सोना चांदी लूट लिया। ये लोग बहुरुपया है। आज ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 1 रुपया मिला, 1 रुपया राम मंदिर के लिए दिए हैं, राहुल गांधी जी दिए हैं, कोई दिया है राम के लिए? राम मंदिर में जिनका पैसा लगा वो राम भक्तों का पैसा है। अखिलेश यादव जी अगर राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आ जाते तो शायद सद्बुद्धि मिल जाता। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदू हिंसा फैलाता है। क्या हिंदू हिंसा फैलाता है? क्या हिंदू हिंसा फैलाता है? ये लोग तो समाज में नफरत फैलाते हैं। यानी कि आप दुखी हैं, आप दुखी हैं विष्णुदास जी, आप आहत हैं, आपने कहा। महंत जी जी कि राम मंदिर में जितने लोग हैं सबको बाहर कर देना चाहिए। राम मंदिर में साधु संतों को रखना चाहिए। ऐसे चोरों का काम नहीं है। राम नाम की लूट है, लूट। यानी संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि नहीं है अभी भी, महंतों के अंदर भी संतुष्टि नहीं है। ये इस बात को स्पष्टता यहाँ पर रखता है। महंत सुधीर दास महाराज जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप उस वक्त थे नहीं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। सुधीर दास जी, जिस तरीके से महंत विष्णुदास जी ने अपना दुख व्यक्त किया है, प्रकट किया, वो कह रहे हैं कि जितने लोग हैं सबको हटा दो। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? चंपत राय का नाम उनने लिया, उनने कहा दोषी है, उनके हिसाब से वो दोषी हैं। आपको क्या लगता है, क्या उचित दोषी जो हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, या आपको भी ऐसा लग रहा है कि जो बड़ी मछलियां हैं वो कब्जे से बाहर हैं? बिल्कुल, ये बड़ी दुख की बात है। और जो पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका फेल्योर है ये। और इसकी जिम्मेदारी जो पदासीन है, जो मुख्य ट्रस्टी है, जो जनरल सेक्रेटरी है, जो कोषाध्यक्ष है, या और भी जो लोग हैं, उनकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे हाथ के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो किस ढंग से काम कर रहे हैं, उसका पूरा जिम्मेदारी ये लोगों के हाथ के ऊपर होता है। और नीचे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आती है। मुझे लगता है कि ये पूरा ट्रस्ट जो है अभी रीसेट करना चाहिए, और उसमें सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधित्व है, जो अयोध्या से जो संत है उनके पास भी देना चाहिए। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक काम होना चाहिए, जैसे प्रशासनिक जो सीईओ होता है उसके पास में ये काम देना चाहिए। नहीं तो यहाँ चोरी होती रहेगी। अभी डीआईजी साहब विक्रम सिंह साहब जो है बड़े मंजे हुए पुलिस अधिकारी है, वो ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे कि इस तरह की जो घटना होती है इसके नीचे किस तरह का काम नीचे होता है। और दूसरी बात ऐसी है
कि जैसे मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जहां काफी पॉलिटिकल चीजें उठ गई, अभी टिन्नू यादव का जो फोन खंगाला गया है उसके अंदर कहा जाता है कि कम से कम 950 के ऊपर का कॉल सपा के अध्यक्ष के साथ हुआ है। तो क्या ये प्री प्लान था? ये जो चीजें थी, ये पहले से घटना इस तरह से करने की एक प्लानिंग थी क्या? ये इसके ऊपर भी एसआईटी प्रकाश डाले। जी इसके ऊपर भी प्रकाश डाले। जी, तो एसआईटी यहां पर भी प्रकाश डाले। आपने कहा विक्रम सिंह जी से बढ़िया से समझते हैं यहां पर, क्योंकि एक्स डीजीपी भी वो रहे हैं, हमारे साथ कई बार जुड़े हैं, प्रशासनिक अनुभव लंबा उनका रहा है। विक्रम सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो सवाल यहां पर किया महंत सुधीर दास जी ने कि प्रशासनिक अनुभव की कमी कहीं ना थी, इस वजह से भी ये तमाम चीजें यहां पर हुई। एक सवाल जो मेरे जहन में यहां पर आया, एसआईटी की बड़ी लंबी पूछताछ चल रही है, अब तक ऐसा नहीं हो सकता क्या किसी ने अगर पैसा छिपाया भी हो, कहीं वो उसकी लोकेशन चेंज कर दे, कहीं और छिपा दे, पैसा ही नहीं पता चल पाए? इतने लंबे वक्त तक तो कुछ भी हो सकता है आगे। शिवानी जी नमस्कार, सभी राजनीतिक मित्रों को मेरा प्रणाम, उनकी विद्वता को। और सबसे पहले आपके सवाल का, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में अगर तत्परता नहीं है तो आप अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन है। आपको मालूम नहीं कि तत्परता के साथ जैसे हंटर की चोट पड़ती है, ये बरामदगी, तलाशी, पूछताछ ये निरंतर चलनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि पंचवर्षीय योजना बना के हम करें, वो फिर होगा नहीं। आपने सही कहा, माल दाएं बाएं हो जाएगा, रुपए पैसे का बना जाएगा, सोना सोने की बन जाएगी, चांदी चांदी बन जाएगी, क्रिप्टो करेंसी, और हम ढूंढते रह जाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज, महंत आदरणीय परम पूज्य सुधीर दास जी ने, विष्णुदास जी ने बड़ी माकूल बातें कही। ऊपर से नीचे तक जब स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हैं, पूरे ट्रस्ट को बदल दे। अब आज है कीचड़ फेंको अभियान, वो कह रहे मेरी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, मैं तो कोषाध्यक्ष हूं। अध्यक्ष जी कह रहे मुझे बताया नहीं गया। अगर इतने मासूम है, गांधी जी के 3 बंदरों की तरह आपने आसन ग्रहण किया, लाभ सुविधा पूरी ली और कर्तव्य के प्रति उदासीन 100% रहे। नैतिक तौर पे प्राइमा फेसाई, मैं कहते नैतिक भूल जाइए, हम नैतिकता की बात ही ना करें। प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया अगर यही चीज आईएएस आईपीएस के किसी कोष में, किसी शस्त्रागार में होती, पहले जाते जेल, पूछताछ बाद में होती। हमारे यहाँ पता नहीं कौन सी पंचवर्षीय योजना हम बना रहे हैं, किस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। इतना कीचड़ और एक रुपये पे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और गद्दी कोई नहीं छोड़ रहा है। सब रामायण की बात कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सब हिंदू हैं। राम तुरंत मुनि वेश बनाई, पिता की एक आज्ञा को लेके भगवान राम ने ये नहीं कहा कि पापा कल जाएंगे परसों जाएंगे, तुरंत गए। और यहां पे लगता है कि अपनी गद्दियों पे एयरडाइट लगा के सब चिपके बैठे हैं, प्राण जाए पर गद्दी न जाए। तो शिवानी जी, ये बड़ी कष्टप्रद बात है कि राम मंदिर के ट्रस्ट में इतना लोभ और लंपटता दिखाई पड़ रही है। आरोप घिरे हैं, आरोप लगने के बाद आपको तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। एसआईटी बैठी है, एफआईआर हो रही है, आप क्यों चिपके हुए हैं अपने पद से? मैं महंत जी के बाद से उनके प्रणाम करते हुए मैं यही निवेदन करूंगा, पूरे ट्रस्ट को होना चाहिए भंग, पूछताछ कड़ाई से होनी चाहिए और समयबद्ध तरीके से, आपका सवाल, समयबद्ध तरीके से विवेचना होनी चाहिए। तुरंत और त्वरित कार्रवाई यहां पर होनी चाहिए थी, ये उनका भी यहां पर मानना है, विक्रम सिंह जी का। अब ऐसे